हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। पंजाब सरकार की तरफ से आज एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ईटीटी के रिगार्डिंग। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न थी कि ईटीटी करने के बाद क्या उनको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी जॉब के लिए या नहीं करनी पड़ेगी। तो इस नोटिफिकेशन से सारा क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि क्या आपने ईटीटी के बाद जो ग्रेजुएशन है वो करनी ज़रूरी होगी या नहीं ज़रूरी होगी जॉब्स के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से आज ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें बताई गई हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो रिक्रूटमेंट्स होंगी वो एसएस बोर्ड की तरफ से जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगी ईटीटी की जॉब्स के लिए वो उनके द्वारा की जाएंगी। तो एसएस ईटीटी के संबंध में जो भी न्यू रिक्रूटमेंट्स होगी एसएस बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्री ट्रेन टीचर में, तो यहाँ पर शुड हैव पास्ड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड फिजिकली हैंडीकैप, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड शुड पोसेस 2-year एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स और 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री education from recognized university or institutions that the candidate who have done the ETT course with +2 qualification shall be considered for appointment into the service under these rules till 30th days of September 2025। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 30 सितंबर 2025 के बाद जो 12th पास कैंडिडेट हैं वो ईटीटी टीचर्स नहीं बनेंगे, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो 5994 पोस्टें हैं वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगी, क्वालिफिकेशन होगी, उसके बारे में क्राइटेरिया जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब ईटीटी टीचर बनने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 30 सितंबर 2025 के बाद जो 12th पास कैंडिडेट हैं होंगे वो ईटीटी टीचर नहीं बनेंगे। तो 5994 जो पोस्टें हैं वहाँ पर ईटीटी रिक्रूटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर बताई गई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब जो टीचर्स भर्ती है उसमें कुछ जो रूल्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन कर दी गई है। तो नए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ईटीटी टीचर्स बनने के लिए जो भर्ती होगी वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट हैं वो कम से कम उनके जो 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं या बैकवर्ड क्लासेस या फिर फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट होंगे उनके 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो चेंज कर दिया गया है। तो इसके अलावा पंजाब सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिन कैंडिडेट्स ने 12th के बाद ईटीटी का कोर्स किया है वो सभी कैंडिडेट ईटीटी में टीचर बनने के लिए योग्य होंगे। लेकिन 12th पास कैंडिडेट ईटीटी अध्यापक बनने के लिए ये मौका सिर्फ 30 सितंबर 2022 तक ही मिलेगा। और 30 सितंबर 2025 के बाद जो 12th पास कैंडिडेट होंगे वो ईटीटी भर्ती के लिए नहीं योग्य करार किए जाएंगे। इस डेट के बाद सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री पास कैंडिडेट्स को ही ईटीटी अध्यापक बनने के लिए योग्य करार किया जाएगा। इसके अलावा 5994 जो ईटीटी टीचर रिक्रूटमेंट है वहाँ पर भी पंजाब सरकार ने ईटीटी भर्ती के लिए जो नियम है उसको चेंज कर दिया गया है। अब SSB बोर्ड एलिमेंट्री अध्यापकों की जो है वो रिक्रूटमेंट करेगा। तो यहाँ पर जो भी अब क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो आपको पता चल ही गई है कि उनके लिए जो योग्यता होगी वो ग्रेजुएशन होगी 30 सितंबर 2025 तक। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सितंबर 2022 के बाद ईटीटी टीचर्स की भर्ती के लिए अब जो विधिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन डिग्री कर दी गई है। इससे पहले जो उनकी विधिक योग्यता थी वो 12th पास थी। तो पंजाब सरकार की तरफ से अब ईटीटी अध्यापक बनने के लिए जो विधिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन डिग्री 50% मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी और 45% मार्क्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी के रखे गए हैं। तो जल्द ही 5994 पोस्टों का भी एडवर्टाइजमेंट पंजाब सरकार की तरफ से जारी होने वाला है। अब इस नोटिफिकेशन से क्लियर है कि 30 सितंबर 2025 के बाद जो भी 12th पास उम्मीदवार होंगे वो ईटीटी अध्यापक नहीं बनेंगे, तो उनको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। ईटीटी के रिगार्डिंग कोई और भी नई अपडेट आएगी वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं हमारी किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।